गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुनीता मैम हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ क्लास नाइन्थ का सिविक्स का चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इलेक्शन कैसे रेगुलेट होते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है। और इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, तो वो क्या मायने रखते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सी people cannot govern themselves directly in any democratic setup। कि जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें कोई भी पीपल क्या है, डायरेक्टली जो है रूल नहीं कर सकता। दस इलेक्शंस आर हेल्ड इन डेमोक्रेसी इन विच पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं और इसमें पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और यही जो रिप्रेजेंटेटिव है ये आगे चलकर क्या करते हैं, हमारे देश की कंट्री को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई इलेक्शंस आर नीडेड, कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इलेक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वोट फॉर एजुकेशन, इलेक्शन में हम क्या करते हैं, वो हम वोट देते हैं। और ये वोट हमारा क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि हमारा वोट मीन्स आप किस लिए वोट करेंगे, वोट फॉर एजुकेशन एंड नॉट ओनली दैट, वोट फॉर स्टेबिलिटी एंड वोट फॉर एवरी वोट काउंट। मतलब आपका जितना भी वोट है, आप जो वोटिंग करते हो वो क्या होता है, वो सब काउंट होता है। नाउ वी विल सी इलेक्शंस आर नीडेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। सो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। It is not possible for people in large countries to hold meeting and take decision regarding the work of government। कि हमारी जिस तरह की कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन की, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक साथ एक जगह बैठकर किसी भी देश के लिए कोई भी डिसीज़न ले सकें। नॉट ऑल पीपल आर एजुकेटेड इनफ टू टेक मेजर डिसीजन, ना ही सभी लोग एजुकेटेड इनफ है कि वो बड़े बड़े फैसले क्या हैं, ले सकें। दस इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज दी इलेक्शंस आर हेल्ड वेयर पीपल गेट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ फॉर कंट्री। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव देश के लिए क्या बनाती है, वो रिप्रेजेंटेटिव देश के लिए लॉ बनाती है। क्या बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है, लॉ बनाती है, जिससे कि हमारा देश क्या है, गवर्न करता है। रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, कि जो जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ कर रहे हैं वो केवल एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं। सच रिप्रेजेंटेटिव में नॉट रूल अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ पीपल। तो जो जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम एज एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो खुद से चुनकर आते हैं वो लोगों के बीच के हिसाब से काम नहीं करते हैं। इट इज़ ओनली थ्रू इलेक्शन दैट पीपल कैन इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। ये इलेक्शन के थ्रू ही पीपल क्या कर रहे हैं, अगर केवल इलेक्शन ही वो जरिया है जिससे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। सो इलेक्शंस आर नीडेड इन एवरी डेमोक्रेसी, हर डेमोक्रेसी में इलेक्शन की ज़रूरत है। ड्यूरिंग इलेक्शन वोटर चूज द पीपल हु कुड मेक लॉ फॉर देम। इलेक्शन के थ्रू हम उन लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। दे आल्सो चूज अ स्पेसिफिक पार्टी विच में गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल। इसके साथ ही हम उस पार्टी को चुनते हैं जो हमारे देश के लिए एक स्पेसिफिक कानून बना के हमारे देश की गवर्नमेंट को रन कर सके। दस वोटर डिसाइड द पीपल एंड द पार्टी विच फॉर्म द गवर्नमेंट। इट इज़ ओनली वोटर, ये वोटर ही है जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी रूल करेगी और कौन सी पार्टी हमारे देश पे क्या करेगी, राज करेगी और हमारे लिए कानून बनाएगी। तो ये देखिए आप फोटो आप देख रहे हैं, ये आप देखते ही आप समझ गए किसी नेता की फ़ोटो है। ऐसे नेता हमारे पास कब आते हैं, जब इलेक्शंस होता है। इलेक्शन के समय तो ये हमें दिखाई देते हैं और इलेक्शन होने के बाद और जब इलेक्शन के समय आते हैं तो ढेर सारे अपने साथ वादे लेकर आते हैं। क्या वादे लाते हैं अपने साथ ये लोग, ये वादे लाते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ये वादे लाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी योजनाएं लाएंगे। वो कहते हैं हमारे पास वोट है, हमसे ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं। लेकिन
ये आप जब भी इलेक्शन करेंगे तो ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह से इलेक्शन करवाएंगे। और इसीलिए इलेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। समटाइम इलेक्शन मे नॉट बी फेयर।